जो मैं जानता हूं वही कहूंगा जो आप भी जान सकते हैं। लेकिन जानने से मेरा अर्थ है जीना। जाना बिना जिए भी जा सकता है, तब ज्ञान होता है एक बोझ। उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं। जानना जीवंत भी हो सकता है। तब जो हम जानते हैं वो हमें करता है निर्भर, हल्का, कि हम उड़ सके आकाश में। जीवन ही जब जानना बन जाता है तभी पंख लगते हैं, तभी जंजीरें टूटती हैं और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। लेकिन जानना कठिन है। ज्ञान इकट्ठा कर लेना बहुत आसान है और इसलिए मन आसान को चुन लेता है और कठिन से बचता है। लेकिन जो कठिन से बचता है वो धर्म से भी वंचित रह जाएगा। कठिन ही नहीं, जो असंभव से भी बचना चाहता है वो कभी भी धर्म के पास नहीं पहुंच पाएगा। धर्म तो है ही उनके लिए जो असंभव में उतरने की तैयारी रखते हैं। धर्म है जुआरियों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं। धर्म कोई सौदा नहीं है। धर्म कोई समझौता भी नहीं है। धर्म तो है दांव। जुआरी लगाता है धन को दांव पर, धार्मिक लगा देता है स्वयं को। वही परम धन है। और जो अपने को ही दांव पर लगाने को तैयार नहीं, वो जीवन के गुह रहस्यों को कभी भी जान नहीं पाएगा। सस्ते नहीं मिलते हैं वे रहस्य। ज्ञान तो बहुत सस्ता मिल जाता है। ज्ञान तो मिल जाता है किताब में, शास्त्र में, शिक्षा में, शिक्षक के पास। ज्ञान तो मिल जाता है करीब करीब मुफ्त, कुछ चुकाना नहीं पड़ता है। धर्म में तो बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, सभी कुछ दांव पर लगा दे कोई तो ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को जो दांव पर लगा दे उसके लिए ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को दांव पर लगा देना ही उस जीवन के द्वार की कुंजी है। लेकिन ज्ञान बहुत सस्ता है, इसलिए मन सस्ते रास्ते को चुन लेता है, सुगम को। सीख लेते हैं हम बातें, शब्द, सिद्धांत और सोचते हैं जान लिया। अज्ञान बेहतर है ऐसे ज्ञान से। अज्ञानी को कम से कम इतना तो पता है कि मुझे पता नहीं। इतना सत्य तो कम से कम उसके पास है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं उनसे ज्यादा असत्य आदमी खोजने मुश्किल। उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्हें पता नहीं। सुना हुआ, याद किया हुआ कंठस्थ हो गया, धोखा देता है। ऐसा लगता है मैंने भी जान लिया। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, क्योंकि उसके कहने का ही कुछ मूल्य है। क्योंकि जिसे मैं जानता हूं, अगर आप तैयार हो तो उसकी जीवंत चोट आपके हृदय के तारों को भी हिला सकती है। जिसे मैं ही नहीं जानता हूं, जो मेरे कंठ तक ही हो, वो आपके कानों से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। जो मेरे हृदय तक हो उसकी ही संभावना बनती है। अगर आप साथ दें तो वो आपके हृदय तक जा सकता है। आपके साथ की तो फिर भी जरूरत होगी, क्योंकि आपका हृदय अगर बंद ही हो
तो जबरदस्ती उसमें सत्य डाल देने का कोई उपाय नहीं है, और अच्छा ही है कि उपाय नहीं है। क्योंकि सत्य भी अगर जबरदस्ती डाला जाए तो स्वतंत्रता नहीं बनेगा, परतंत्रता बन जाएगा। सभी जबरदस्तियां परतंत्रताएं बन जाती। इसलिए इस जगत में सभी चीजें जबरदस्ती आपको दी जा सकती हैं, सिर्फ सत्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्य कभी भी परतंत्रता नहीं हो सकता। सत्य का स्वभाव स्वतंत्रता है। इसलिए एक चीज भर है इस जगत में जो आपको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता, जो आपके ऊपर थोपी नहीं जा सकती, जो आपको पहनाई नहीं जा सकती, उड़ाई नहीं जा सकती। आपका राजी होना अनिवार्य शर्त है, आपका खुला होना, आपका ग्राहक होना, आपका आमंत्रण, आपका अहोभाव से भरा हुआ हृदय। जैसे पृथ्वी वर्षा के पहले पानी के लिए प्यासी होती और दरारें पड़ जाती हैं, इस आशा में पृथ्वी जगह जगह अपने ओंठ खोल देती है कि वर्षा हो। ऐसा जब आपका हृदय होता है तो सत्य प्रवेश करता है। अन्यथा सत्य आपके द्वार से भी आकर लौट जाता है। बहुत बार लौटा है, बहुत जन्मों जन्मों में। आप कुछ नए नहीं, इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं, सभी बहुत पुराने हैं। आप बुद्ध के चरणों में भी बैठ के सुने हैं, आपने कृष्ण को भी देखा है, आप जीसस के पास भी उठे बैठे हैं, लेकिन फिर भी वंचित रह गए, क्योंकि कभी भी आपका हृदय तैयार नहीं था। आपके पास से बुद्ध की सरिता बहती निकल गई है, महावीर की सरिता बहती निकल गई, आप प्यासे रह गए। आनंद रो रहा था जिस दिन बुद्ध के प्राण छूटने को थे और छाती पीट रहा था, और बुद्ध ने उससे कहा कि तू रोता क्यों है? जरूरत से ज्यादा मैं तेरे पास था 40 वर्ष, और अगर 40 वर्ष में भी नहीं हो पाई वो घटना, तो अब रोने से क्या होगा? मेरे मिटने से इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो आनंद ने कहा है, इसलिए परेशान हो रहा हूं कि आप मौजूद थे और मैं न मिट पाया। अगर मैं मिट जाता तो आपको मेरे भीतर प्रवेश मिल जाता। 40 साल नदी मेरे पास बहती थी और मैं प्यासा रह गया, और अब मैं रोता हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये नदी कब किस जन्म में दोबारा मुझे मिलेगी। आप कुछ नए नहीं हैं। आपने बुद्धों को दफनाया, महावीरों को दफनाया, जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट, सबको आप दफना के जी रहे हैं। उनकी वो हार गए आपसे। आप काफी पुराने, जब से जीवन है तब से आप हैं। अनंत अनंत यात्रा है। कहां हो जाती होगी चूक? बस यही हो जाती है कि आप खुले ही नहीं, बंद है। मैं तो आपसे वही कहूंगा जो मैंने जाना है। अगर आप भी अपने को एक खुलापन बना सके तो आप भी उसे जान लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई कठिनाई है, बहुत एक ही कठिनाई है, और वो आप ही। कुछ लोग कुतूहल से चलते हैं, जैसे राह चलते बच्चे पूछ लेते हैं इस वृक्ष का नाम क्या है, और अगर आप उत्तर न दें तो तत्क्षण भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा भी था। वो दूसरी बात पूछने लगते हैं कि ये पत्थर यहां क्यों पड़ा है। पूछने के लिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। बिना पूछे नहीं रह सकते हैं, इसलिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। जो लोग कुतूहल से जी रहे हैं वो अभी भी बचकाने। अगर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि